वो करोबीन पे बैठा है। आए हम सब खड़े हो जाते हैं, अपने आप को कलाम के लिए तैयार करते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी नेमतें पुष्ट रहती है। खुदावंद तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और खुदावंद तू गया और तूने हमारे साथ पाकरू मददगार भेजा, और वो पाकरू खुदावंद जब हमें मसा करता है तो वो हमें तेरी बातें याद दिलाता है, तेरे कलाम की बातें खुदावंद। और इस वक्त जब हम खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद सुनने को है, क्योंकि ये खुदावंद कलाम मैं नहीं दे सकता, हम में से कोई नहीं दे सकता खुदावंद, जब तक पाक रूह का मसा इख्तियार न ले और वो खुदावंद हमसे वो कलाम करे जो यहोवा बाप की मर्जी है खुदावंद। सो मैं अपने आप को खुदावंद, अपने सारे बहन भाइयों को, इस कलीसिया को जो इस वक्त तेरे घर में मौजूद है, आए खुदावंद जो ऑनलाइन देखते हैं, सबको यीशु के नाम से पाक रूह के इख्तियार में देता हूं, ताकि वो पाक रूह मुकम्मल इख्तियार ले और मैं नहीं खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद आज लोग तेरी आवाज सुने खुदावंद, तेरे कलाम के गहरे भेद को सुने खुदावंद, ताकि वो खुदावंद उस कलाम के वसीला से खुदावंद कुव्वत, ताकत और खुदावंद तसल्ली पाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। अजीजों, खुदावंद का कलाम जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत है और हमें इस कलाम से एक ऐसी कुव्वत मिलती है जिसका हम बयान नहीं कर पाते। तो आइए उस कुव्वत को हम लेते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से, मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, और अगर आप मेरे साथ उसका 10 बाब निकालिए, 10वां बाब, मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10वां बाब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखेंगे 46 से 52 तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई, अंधा फकीर, राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फील फॉर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस। आमीन हालेलुया। अजीजों, पता नहीं आज का ये कलाम शायद खास मेरे लिए है, हो सकता है भाई इख्तर सरकार के लिए हो, भाई शमाउन के लिए हो, मेरी बहनों में से किसी के लिए हो, मेरे बेटे के लिए, या ऑनलाइन कोई आज देख रहा हो। आज ये कलाम खुदावंद ने खास ठहराया है। मैं आपको हकीकत बताता हूं कि ये मेरी एक डायरी है जिसके अंदर मैं खुदावंद के कलाम के बारे में वो जो मुझे सिखाता मैं वो लिखता हूं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं इसको निशान लगाकर आया था। आज का कलाम मैं तैयार करके लाया था, लेकिन मेरे बाप ने मुझे, जब मैंने यहां पर आया तो मैंने आपसे जिक्र भी किया कि आज का कलाम खुदावंद कुछ और ही देगा। सो हम इसको बंद कर देते हैं। ये कलाम आज खुदावंद हमसे जिक्र नहीं इसका करना चाहता, तो हम इसी के ऊपर ही रहते हैं कि खुदावंद आज ये कलाम हमें जो दे रहा है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम जब हम देख रहे हैं, हम सुनते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? एक भीड़ यरू से निकलती है। ये कौन सी भीड़ है जीसू?
ये वो भीड़ है जो आज मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं। और ये भीड़ हमें जो है ना, वो कहते हैं रिप्रेजेंट करती है खुदा के सामने। हम सब इस भीड़ का हिस्सा है। और उसी भीड़ में एक शख्स जिसका नाम है बर्तमाई, वो अंधा है, वो भी उसी भीड़ का हिस्सा है। अब आप ये देखें कि कितना गहरा भेद है खुदा के कलाम का। आज हम में से बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशात की कहती है। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग अपनी सोच के कहती है। आज हम में से बहुत से लोग अपनी जरूरतों के कहती है। आज हम में से बहुत से लोग दुनियादारी की कहती है। मैं, हर किसी के अंदर ये जो मैं है ना, ये हमें एक भीड़ का हिस्सा बना देती है। वो भीड़ जो यरू से निकल चुकी है, वो निकल गई है, वो खुदावंद के शहर से निकल चुकी है। और उसी भीड़ में एक शख्स है, और उसका नाम क्या है? बर्तमाई, और वो एक अंधा है। अब एक अंधे को नजर नहीं आता, वो सिर्फ सुन सकता है। ऐसे ही है, आज मैं भी शायद अंधा हूं, मैं हकीकी खुदावंद यीशु को नहीं देख सकता। हाँ, मैं सुनता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन ये कान सिर्फ यीशु को नहीं सुनते, ये दुनिया की गुनाह को भी सुनते। ये आंखें यीशु को नहीं देख पाती, लेकिन गुनाह की जो वो हमारी आंखों को वो अच्छा समझते हैं ना, हम उसे जरूर देखते हैं। मैं उठता हूं, मैं अपने बाल शाल बना के उसको जेल लगा के मैं शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूं, वाह क्या स्टाइलिश लग रहा है। क्या मैं यीशु की नजर में भी स्टाइलिश हूं? क्या मैं यीशु की नजर में भी खूबसूरत हूं? क्या यीशु मेरे पास खड़ा मुझे देखता है? मेरी आंखें अंधी हैं, क्योंकि हम यीशु को नहीं देख सकते। और चूंकि हम यीशु को नहीं देख सकते, हम उसकी मर्जी को नहीं देख सकते। आज हम में से बहुत से ऐसे हैं जो अकेले खड़े हैं, वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं है, और वो भीड़ उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करती, उन्हें अपना हिस्सा बनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो कहते हैं तू तो हमारे जैसा नहीं है। अब क्या होता है कि ये अंधा बर्तमाई है, और हम अगर अगली आयत में देखें जो 47वें आयत है, तो क्या लिखा है? और ये सुनकर कि यीशु नासरी है। हालेलुया। हम में से भी बहुत से सुनते हैं, लेकिन वो खामोश रहते हैं। हम में से भी बहुत यीशु के कलाम को सुनते हैं, लेकिन वो खामोश रहते हैं। हम में से बहुत से ऐसे हैं जिन तक यीशु के कलाम को पहुंचाया जाता है, वो फिर भी खामोश रहते हैं। लेकिन ये अंधा क्या करता है? यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, मुझ पर रहम कर। वो अंधा है, वो देख नहीं सकता, वो सुन सकता है। आज ये जो सारी भीड़ है, ये सब अंधी है, ये यीशु को देख नहीं सकती, लेकिन सुन सकती है। आज जरूरत है कि हम भी इस अंधे की मानद हम भी चिल्ला कर कहें, ऐ यीशु, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और जब हम पर वो रहम करेगा, तो फिर आसमान के दरीचे खुल जाते हैं। अजीजों, हम अंधे क्यों हैं? ये जो दुनिया का खुदा बना बैठा है ना, ये हमारी आंखों पे पर्दे डाल देता है, और सबसे इसमें जो गहरा, खतरनाक और नुकसानदेह पर्दा है, वो मैं का पर्दा है। मेरा ये, मैं ऐसे, मैंने ये किया, मैंने ये खड़ा कर दिया, मैंने ये ढा दिया, मैंने ये कमा लिया, मैंने ये बना लिया, मैंने ये छुड़ा लिया। मैं, और इसके अलावा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं। हमारी ये मैं ना सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारी औलाद को भी। हमारी ये मैं हमें खुदावंद के हुजूर से
लेकिन हम इस मैं से छुटकारा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें जब यीशु की आवाज आती है तो हम उसमें से सिर्फ वो हिस्सा लेते हैं जो हम अपनी मैं के लिए इस्तेमाल कर सके। मैं पादरी हो गया हूं, मुझे खुदावंद ने ताकत दी है, मैं दुआ करता हूं, सब अच्छा हो जाता है। आज हम जैसे कई लोग जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, वो छाननी होती है ना, वो उस छाननी को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि जी मैं ये अपने लिए रख लूंगा और ये जो ऊपर आ गया ये मैं लोगों को दे दूंगा। खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है कि जब तू यीशु के बारे में सुने तो क्या तुम्हें करना है? उससे चिल्लाकर उसे पुकारना है कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु क्या कर, मुझ पर रहम कर। आज हम लोग नहीं चिल्लाते, हम खुदा को ही नहीं पुकारते। हम उसके बारे में सुनते हैं और हम उस भीड़ के हिस्से के साथ हम चले जाते हैं, आगे आगे के चलते जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम एक जो हकीकी है ना भीड़, उसका हिस्सा है। ऐसा नहीं है मेरे हिस्से, ऐसा नहीं है। इस कलाम से खुदावंद हमें ये बता रहा है कि जब तुम मेरी आवाज सुनो, जब तुम मेरे बारे में मेरे कलाम को सुनो तो सब कुछ छोड़ दो, चिल्ला कर मुझे पुकारो, तब मैं तेरी सुन लूंगा। आगे चलते हैं हम। अब ये जो आयत है ये भी बहुत गहरा कलाम है, सुनिएगा क्या लिखा है। मरकस 10 बाब और उसकी मैं आपके साथ 48 आयत पढ़ने को हूं। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। आज पता क्या होता है, कई दफा मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मेरी जिंदगी का भी वाकया है, आपके साथ भी कई दफा होगा कि आप जब कलाम की बात करने लगते हैं, आप अगर किसी को कुछ बताने लगते हैं तो आपको टोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं अगर, क्योंकि मैं अपने पास से नहीं करता अजीजों, मैं आपको हकीकत बताता हूं कि मैं अपने पास से नहीं करता। ये नहीं कि मैं अपनी कोई तारीफ कर रहा हूं, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। जैसे पौलुस कहता है ना कि खुदावंद मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं, मेरे गुनाहों को माफ कर। मैं भी रोज खुदावंद से कहता हूं कि खुदावंद मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने गुनाहों से अब तंग आ गया हूं मेरे बाप। मैं जानता हूं कि तूने मेरे लिए क्या किया है, तू अपने लहू से मुझे धो और मुझे पाक कर और मुझे दुनिया की गलाजत से अब बचा के रखना। मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता मेरे बाप, मैं नहीं लड़ सकता। तूने मुझे संभालना है, तूने मुझे बचाना है। आज भी ऐसा होता है कि लोग मुझे कहते हैं रहने दे, मुझे तेरे से ज्यादा कलाम आता है, मुझे तेरे से ज्यादा पता है। अब अगर इस बात को हम देखें तो हम में से कौन है जो पौलुस को जानता है? हाथ खड़ा करें। सारे जानते हैं पौलुस कौन था। आमीन, हालेलुया। पौलुस खुदावंद यीशु का शागिर्द, उसका यानी कि मसाशुदा उसके लिए खिदमत में कब आया? जब यीशु इस दुनिया से अपना काम, अपना मिशन पूरा करके वो बाप के पास जा चुका था। पौलुस जिस वक्त खुदावंद के मिशन को लेकर चलता है, उस वक्त पतरस, यूहन्ना, मरकस और बाकी खुदावंद के सारे शिगिर्द मौजूद थे। तो क्या पतरस आके वो यूहन्ना कहता है पीछे हो, मैं यीशु ने वक्त कटिया है, वो तो मेरे नाम मिलता था, मैं तो पहला शागिर्द था, तू आके कितों बन के जी ये सारे काम कर रहे हैं। खुदावंद का कलाम कहता है बहुत से अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये उसका मसा है, वो जिसको जैसे चाहता है वैसे देता है। जो मां यहां बैठी है, मुझे उसने बहन ने कहा कि शलोम भाई तब तक नहीं खाना डालते जब तक वो खाते, उनको कोई मैं जब तक उनको डाल के नहीं देती। मेरी बीवी का भी यही काम होता है, उनकी किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं ना तो वो एकदम क्या करती है, वो सबसे पहले मुझे डाल के खाना देती है। मुझे कई दफा होता है यार मैं तो वो ज्यादा लेना था, मैं प्लेट बना के ले आई उनका शाम, यही ले। खुदावंद
इंसान होकर ये करते हैं, अगर मेरी प्लेट में जो आ गया मुझे वही मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि जो मेरे लिए खाना परोस रहा है, जो मेरे लिए प्लेट उठा के उसमें खाना डाल रहा है, उसने जो डाला वो मेरे हिस्से का वही है। ये मसा, ये सब फजल, ये सारी बरकतें खुदावंद यीशु की हैं। मैं कौन होता हूं मैं कहूं जी मुझे ये है वो नहीं है। मेरा मसा, मेरा फजल मेरे बाप की मर्जी के मुआफिक है। वो कहता है तूने नहीं, मैंने तुझे चुन लिया है। तू कौन होता है कहने वाला कि तू में कुछ ऐसा करे जो मुझे जवाब दे सके? हम में से कौन है जो सूरज को आंखें दिखा सकता है? और वो जो सूरज जिसके पांव तले हर वक्त रहता है, हम उसके जलाल का वसीला कैसे हो सकते हैं? हम आम हैं, हम गुनहगार हैं। सो हमें हर वक्त क्या मांगना है? ऐ मसीह हम पर रहम कर। हमें दुनिया रोकेगी, हमें टोकेगी, तू तो क्या है, तू तो गुनहगार है, तू ये गुनाह करता है, तू तो नाराज है, तेरी और तेरी ये हैसियत नहीं है, तू कैसे खुदावंद का कलाम सुना सकता है? तुझे तो अभी 5 दिन नहीं हुए बाइबल पकड़े हुए, तू अभी चर्च आना शुरू हुआ है, तुझे क्या पता तू पुलपट में कैसे खड़ा होकर बाइबल पढ़ सकता है? हालेलुया। तो मेरा बाप क्या कहता है? मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम ये जानते हैं कि दुनिया हमें रोकेगी अजीजों, लेकिन जब आप खुदावंद के कलाम को सुनते हैं ना, उसकी आवाज को सुनते हैं, दुनिया की फिक्र मत करें। आप यकीन करें कि हमें बहुत से जो शर्मा जाते हैं खुदावंद के नाम से, ऐसा मत करें। जैसे ही आप खुदावंद के नाम को सुनते हैं, वो आपकी जिंदगी में आने को है, चिल्ला कर उसे कहें, अरे खुदावंद मुझ पर रहम कर, ताकि वो इख्तियार ले ले। जब आप इख्तियार जो है वो उस शख्स के हवाले कर देते हैं जो बाइख्तियार हो, तो फिर आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मेरे खुदावंद यीशु ने कहा, इस जहां का कुल इख्तियार बाप ने मुझे दे दिया है, मैं इख्तियार रखता हूं। और जब बाप ने सारा इख्तियार बेटे को दे दिया है, उसने अपने सारे जो वसाइल हैं, वो सारी कुर्सियां हैं, उसने सारे जो उसके प्लान्स थे वो सारे बेटे को दे देगा। ले बेटे, अब तू इख्तियार रखता है, जैसे तू चाहे कर। तो फिर हमें भी चाहिए कि हम यीशु को अपना आप दे दें, ताकि वो कुल इख्तियार रहे। अजीजों, हमें जब खुदावंद यीशु की आवाज आती है, हम जब यीशु के कलाम को सुनते हैं, तो इससे बेफिक्र हो जाएं कि कौन आपको रोकेगा, कौन आपको टोकेगा। आप जहां पर यीशु के हकीकी कलाम को सुनते हैं, उसकी तरफ दौड़ें और चिल्ला कर कहें, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, और तब आपकी जिंदगी में बोझ सा होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम हालेलुया, हम थोड़ा सा अगर आगे देखें, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने क्या सुना? खुदावंद के कलाम में से 48 आयत में, और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। अजीजों, अभी हमने ये समझा कि लोग हमें रोकते हैं, लेकिन जब वो लोग हमें रोकेंगे और हम खुदावंद को चिल्लाकर पुकारेंगे, तो पता क्या होगा? आगे हम क्या देखते हैं? 49वीं आयत में यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु को बुलाते हैं, हम उसे पुकारते हैं, फिर वो हमारे लिए क्या करता है? खड़ा हो जाता है। हालेलुया। कभी आपने देखा ये पुलिस वाले सिपाही जा रहे होते हैं, आप इसे हाथ देंगे नहीं रुकते आपके लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन की तो बात ही दूर की है ना, लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जो इस पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है। हम जब उसे चिल्लाकर पुकारते हैं ना कि बाप मुझ पर रहम कर, तो क्या लिखा है? यीशु ने खड़े होकर कहा, हालेलुया, ये है मेरा और आपका
फजल, ये है मेरी और आपकी हैसियत, ये है मेरा और आपका मकाम कि जब हम अपने बाप को पुकारते हैं तो वो खड़ा हो जाता है हमारे लिए, वो रुक जाता है और फिर वो क्या करता है, कहता है उसे मेरे पास लेके आओ, उसे बुलाओ। जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो वो फिर अपने खादमीन को भेजता है, अपने शागिर्दों को भेजता है कि जाओ मेरे बेटे बेटी को मेरे पास लेके आओ, वो मुझे पुकारता है, वो मुझे पुकारती है। आगे लिखा हुआ है 49वें आयत में, बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु को पुकारते हैं ना, तो फिर जब उसके खादमीन आते हैं तो वो क्या कहते हैं, खातर जमा रख, वो तुझे बुलाता है। फिर क्या हुआ कि वो खादम जो था, उसकी जो हैसियत थी, उसका जो इख्तियार था, वो पीछे रह गया और हमारा इख्तियार बढ़ गया क्योंकि हमें यीशु ने बुलाया है। हालेलुया। वो शख्स जिसने यीशु को चिल्लाकर पुकारा अव्वल हो गया ना, और जो अव्वल थे वो आखिर हो गए, वो पीछे हो गए, क्योंकि जिसको यीशु ने बुलाया है वही आगे जाएगा, वही यीशु के साथ मिलेगा, बात करेगा, और बाप फिर उसको क्या कहता है, ये बाप की उसकी बात है। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है 50वें आयत में, हमारे लिए सबसे जरूरी चीज, आज के कलाम की जो सबसे जरूरी बात है वो क्या है, और वो अपना कपड़ा फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ईशी से खर रबते से खुदावंद, हम तेरे कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि तेरा कलाम जो दोधारी तलवार है, ये बंद बंद और गूदे गूदे में व्यवस्थित होकर हमें तब्दील करता है। हालेलुया। और वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। अजीजों, ये है वो फजल। अगर आप में और मुझ में ये बात नहीं ना, तो फिर हम कभी भी यीशु के पास नहीं आ सकते। खुदावंद यीशु के पास एक नौजवान आता है, वो कहता है मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो खुदावंद यीशु ने उससे कहा अपना माल दौलत गरीबों में बांट दे और क्या कर, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल, मैं तुझे हमेशा की जिंदगी दूंगा, मैं तुझे वो कुछ दूंगा जो दुनिया की सारी दौलत मिलकर नहीं दे सकती। और वो क्या करता है, वो उदास होकर मायूस होकर चला जाता है, क्योंकि बड़ा मालदार था और अपना माल नहीं दे सकता था। यहां पर क्या लिखा है, और वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। आज मैं और आप हम नहीं कर सकते ये। मेरा यीशु क्या कहता है, अपना सब कुछ छोड़, अपने आप को खाली कर, तभी तो मैं तुझे भरूंगा ना। तू ऊपर तक यहां तक भरा हुआ है तो मैं तुझे कैसे भरूंगा। आज मेरा और आपका पैमाना, हमारी बर्तन को अगर हम खाली नहीं करेंगे तो यीशु उसमें जिंदगी की रोटी कैसे डालेगा। हमने तो दुनियावी चीजों से, उस गलाजत से, उस तूफानी चीजों से अपने प्याले को, अपने उस बर्तन को भर रखा है, तो मेरा खुदावंद उसमें जिंदगी की रोटी कैसे डालेगा। भेद क्या है, क्या लिखा है 50वीं आयत, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। एक हमने शुरू में जब हमने देखा तो हमने 40वीं आयत में क्या लिखा है, सॉरी हाँ जी 40वीं आयत में, कि अंधा फकीर राह के किनारे मांग रहा होता है। अंधा फकीर है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसके पास कपड़े कहां से होंगे। ये आज के वो प्रोफेशनल फकीर नहीं रहे कि जो सुबह उनको वो लेक्सस लेके आती है, वो कॉर्नर के ऊपर छोड़ के जाती है, वो सारा दिन बोर्ड पकड़ के खड़े होते हैं, शाम को $400-500 बना के वो शाम को फिर उसका वो लेक्सस आती है, उसमें बैठ के वो घर चले जाते हैं। ये वो वाला फकीर नहीं था, ये वो फकीर था जिसके पास हकीकत में कुछ नहीं था। और एक ऐसा शख्स जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास इस कपड़े की कितनी अहमियत होगी। एक ही कपड़ा होगा उसके पास,
लेकिन जब यीशु से पुकारता है तो वो इस कपड़े को फेंक देता है। अजीजों, आज हमें भी ये जरूरत है कि जब वो अपने खादम को, अपने वो शागिर्दों को, वो अपने मुनादों को, अपने पासबानों को, अपने वो लोगों को आपके पास देखते हैं तो अपना सब कुछ छोड़ दें और यीशु के पीछे हो जाए। अगर आप उस कपड़े के साथ बैठे रहेंगे तो यीशु चला जाएगा। आज हम लोग पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। आज हम लोग पैसे के पीछे, हमारी सारी सोच जो है वो लगी रहती है। घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, ये वो वगैरह। और अगर हम, जो मेरी तरह लोग इस खिदमत के पुलपट पर आते हैं, वो भी अपने आप को अफजल रखते हैं, वो यीशु की हकीकत से दूर हो जाते हैं। हम में से कौन है जो दाऊद को नहीं जानता? कौन है जो ये नहीं जानता कि वो 13 साल का बच्चा था? कौन है जो ये नहीं जानता कि जब उसे सैमुअल ने मसा किया तो उसने जाकर जाति जूलियत का क्या हाल किया? मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो जाति जूलियत की तलवार इतनी भारी थी कि उसे 5 लोग उसके पीछे उठा के चलते होते थे। एक इतना सा 13 साल का बच्चा, एक देव जाति जूलियत, उसकी इतनी बड़ी तलवार के लगा उसके हैंडल से भी छोटा होएगा। लेकिन जब उसे खुदा मसा करता है तो वो क्या करता है? एक छोटे से कंकर से वो जाति जूलियत को गिरा देता है, क्योंकि वो कंकर खुदा की ताकत से फेंका गया था। हम लोग आज दुनियावी चीजों के पीछे, वो जी मेरा इख्तियार, मेरा मकाम, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा ये जी मैं तो नहीं छड़ सकता, मैं जी गिरजे नहीं आ सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मैं इस कलीसिया की खिदमत अपनी करूंगा, ये कलीसिया मेरी सुनती नहीं। हर तरह से, चाहे ख्वाह वो खादिम है, ख्वाह वो कलीसिया है, हम लोग खुदावंद यीशु के पीछे उस कपड़े से अपने आप को नहीं छुड़ाते। हम उसे पकड़ के बैठे रहते कि कपड़ा नहीं छड़ना, यीशु जाता है तो जाए। लेकिन अगर आपने यीशु को पाना है तो आपको इस कपड़े को फेंकना पड़ेगा। अपनी ये जो लालच है ना मैं का, इससे इस कपड़े को फेंकना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? उछल पड़ा और यीशु के पास आया। वो ये भूल गया था कि जी मैं अंधा हूं, वो ये भूल गया कि मेरे पास ये एक ही कपड़ा है, वो भूल गया कि ये कटोरा जो पड़ा शायद यही सारा दिन मुझे, इसमें जो एक किसी ने ढेला डाला होता वही मुझे मिले। वो सब कुछ छोड़ देता है, वो उछल पड़ता है और वो यीशु के पास आता है। हालेलुया। जब ऐसा आप करते हैं ना तो फिर पता क्या होता है? अगली आयत देखिए, यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। अजीजों, उसने क्या कहा? मैं भी आगे भी पढ़ा, बाप ने सारा इख्तियार क्या किया है? मुझे दे दिया है, मैं बाइख्तियार हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा। ये शख्स अगर यीशु को कहता कि जी मुझे इस जहां की बादशाहत दे दे, उस वक्त उसे वो भी मिल जाती है। क्यों? वो यीशु से पूछ रहा है। चॉइस किसी को मिलती है कभी? मैंने भी बताया जी मेरी दीदी, वो जिसमें उनकी फंक्शन में पार्टी में होते हैं तो वो मेरे लिए प्लेट बना के ले आती है। तो कभी मेरा दिल होता है कि यार मैं समोसा नहीं खाना सी, तो मेरे लिए समोसा ले आता, मैनू थोड़ी जी फिरनी पा दे। हो सकता है ना? नहीं, मुझे इधर उधर चावल की ला दी, मुझे एक नान ला देती, या मुझे तो नान क्यों दे दिया, मुझे चावल एक्स्ट्रा दे देती, थोड़ा सा रायता एक्स्ट्रा बीच में डाल दे, थोड़ा सलाद। 100 चीजें होती हैं हमारी। यही चीज अब अगर मेरी बीवी प्लेट लेके आए, वो मुझे आके बताए जी ये है, क्या खाएंगे? देखिए कितनी बात फर्क हो जाती है। और यहां पर खुदावंद यीशु जो कुल जहां का खालिक और मालिक है, जिसके इख्तियार में सब कुछ है, वो पूछता है उस अंधे फकीर को जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो उस भीड़ से रहता है। लोग उसको कहते हैं चुप रह, तू कौन होता है यीशु को बुलाने वाला? और जब वो यीशु के पास आता है, वो अपना गंदा कपड़ा फेंक के, अपने आप को खाली करके, और यीशु कहता है कि ये तो खाली है, ये मेरे लिए खाली हुआ है, मैंने इसको करना है। और वो यीशु से क्या पूछते हैं? हालेलुया। मेरा बाप, मेरा खुदावंद उसे कहता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं?
हालेलुया, हालेलुया। अंधे ने उससे कहा, है रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। और उसने यीशु से क्या मांगा? आंखें मांगी, जो आज हम में से बहुतों के पास नहीं है। अजीजों, जरूरी है कि हम भी यीशु को, जब वो हमसे पूछेंगे कि तुझे क्या चाहिए, तो हमें आंखें चाहिए, ताकि हम हकीकी हमेशा की जिंदगी की राह को देख सकें। एक अंधा कैसे जानेगा कि मैंने सीधा जाना, लेफ्ट राइट, किधर को जाना है मैंने? अगर उसकी आंखें हैं, उन आंखों में रोशनी है, तो वो ना सिर्फ देखेगा, बल्कि उस राह पर चलकर वो हमेशा की जिंदगी के पास पहुंच जाएगा, जो यीशु मसीह नासरी है। आगे मेरा बाप क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। अजीजों, आज हम में से बहुत से ऐसे हैं जो खुदावंद से मांगते हैं। आज हम में से बहुत से ऐसे हैं जो कि गिरजा घरों में जाते हैं। आज हम में से बहुत से ऐसे हैं जो कि खुदावंद की खिदमत का दावा करते हैं। आज हम में से बहुत से ऐसे हैं जिनके नाम के साथ पादरी लगा हुआ है। आज हम में से बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी मैंने तेरे पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है। आज हम में से बहुत से ऐसे हैं जो उसकी पाक मेज में शरीक होते हैं। आज हम में से बहुत से ऐसे हैं जो इस चीज का दावा तो करते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, लेकिन ईमान नहीं रखते। वो ईमान नहीं रखते कि वो कादिर है। वो ईमान नहीं रखते कि यीशु सब कुछ कर सकता है। वो ईमान नहीं रखते कि जो कुछ होता है वो यीशु की मर्जी से होता है। इसीलिए खुदावंद के जलाल से दूर है। इसीलिए वो खुदावंद की बरकत, बख्शिश और हमेशा की जिंदगी से दूर है। मैं कई दफा कई बातें करता हूं, लोग मुझे कहते हैं कि तू जो डॉक्ट्रिन है ना पास्टोरियलशिप की, उसके मुनाफी बात करता है। मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि मैं सिर्फ वो बात करता हूं जिससे मेरे बाप को जलाल पहुंचे। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैंने किसी के लिए दुआ की वो अच्छा हो। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मेरे वजह से लोगों तक ये कलाम पहुंचा। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं कुछ हूं, क्योंकि हम कुछ नहीं है मेरे प्यारों। हम लोग उस पानी के बगैर उस दरख्त की मानद है जो सूख कर जल जाएगा। वही शजर हरा भरा रहेगा जो पानी के पास लगाया गया है। खुदा का कलाम कहता है ना, वही रूह हमेशा के जलाल की वारिस ठहरेगी जो यीशु की रूह के साथ जुड़ी है। वो पाक रूह के साथ जुड़ी है। जो मैं हूं वो आप भी हैं, बल्कि आप मुझसे भी ज्यादा हैं। क्योंकि क्या हुआ कि खुदावंद ने आपको चॉइस दी है कि तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज खुदावंद यीशु हमें भी चॉइस देता है। वो हमसे पूछता है कि ऐ बेटे, ऐ बेटी, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज वो हमें कहता है कि बोल, अपनी जुबान को खोल और मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। तू मांग, लेकिन कैसे? ईमान के साथ। सो अजीजों, मैं ये दुआ को मैं खुदावंद के आगे मैं सजदा करता हूं, क्या खुदावंद हमें भी वो ईमान दे, हमें वो कुव्वत दे, ताकि हम भी बरतमाई की मानंद जब चिल्लाएं कि ऐ बाप, ऐ यीशु, मुझ पर रहम कर, तो वो अपने खादमों को भेजकर हमें अपने पास बुला ले। और जब वो खुदावंद के खादम हमारे पास आए तो हम उन कपड़ों के पीछे ना पड़ जाए। आज अजीजों, मैं शर्मिंदा हूं सालों पर जो मैंने यीशु के बगैर गुजारा, लेकिन खुदावंद यीशु का शुक्र हो कि उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। सो सारा जलाल खुदावंद यीशु के नाम को हो, और उसका ईमान और उसका गहरा फजल
हम सब पर हमेशा ठहरा रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आए चंद लम्हों के लिए हम खड़े होते हैं खुदावंद के हुजूर, हम आज के कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उससे मांगते हैं। हालेलुया। आए खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तूने फजल दिया है और खुदावंद तेरे फजल के वसीले से आज हमने तेरे इस गहरे भेद को ना सिर्फ खुदावंद सुना और समझा भी है। मैं खुदावंद सबसे ज्यादा खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने आज ये कलाम हमें ये गहरा अनोखा भेद बख्शा खुदावंद, क्योंकि आज ये कलाम ने मुझे छुआ है खुदावंद, मेरी रूह काम गई है खुदावंद। मैं अपने बहन भाइयों के साथ खुदावंद चिल्लाता हूं, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, ऐ यीशु, ऐ यीशु, मुझ पर रहम कर, हम पर रहम कर। तू अपना आसमान खोल खुदावंद और अपने लहू को उंडेल है खुदावंद। हमारी इल्तिजा को सुन। आज हम अपने कपड़े को फेंकते हैं खुदावंद, हम उससे छुटकारा पाते हैं खुदावंद, हम अपने आप को खाली करते हैं ताकि तेरा लहू भर जाए खुदावंद, और वो लहू हमें निजात के लिए तैयार करे, क्योंकि खुदावंद निजात तेरे ही वसीले से है। ना तेरे सिवा कुछ था, ना है और ना हो सकता है, क्योंकि यहोवा बाप की यही मर्जी है। यीशु के पास चला लिया प्रोफेसर। आमीन, आमीन। सब बैठ सकते हैं। भाई अजीजों, हमने जैसे आज के कलाम को पढ़ा है, हम खुदावंद के हुजूर उसकी हम्द व सना में चंद लम्हे गुजारेंगे। इसी दौरान हम अपने हदिये, नजराने, नए यकीन खुदावंद को हम देंगे। हम पहली 2 सतरें गाएंगे, रब यानी मेरे को। हालेलुया। हम सब मिलकर ये गाते हैं।